सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह। फिर से आपके बीच में प्रभु का वचन लेकर आया हूँ और आज हम प्रभु से फिर से बातचीत करेंगे वचनों के द्वारा। उससे पहले हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। मेरी सेनाओं को यहोवा परमेश्वर पिता, सारी बातों के लिए धन्यवाद। खुदावन दिन भर संभाला प्रभु, शाम के समय के लिए धन्यवाद है प्रभु जी। इस समय मेरे खुदा वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा आप मुझसे मुँह से होकर बोलिए और पिता परमेश्वर लोगों से बातचीत कीजिए। उनके जो में आशय पिता, उनकी आत्मिक कान और आत्मिक आँखें खोले प्रभु जी, समझ बुद्धि ज्ञान खोले मेरे पिता। सारी बातों का धन्यवाद। सब पुत्र आत्मा अपना शुद्ध प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय के 1 पद से पढ़ेंगे। आराम के राजा का नामान नामक एक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। आरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामी से कहा, यदि मेरा स्वामी समरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसके कोढ़ से चंगा कर देता। नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर यह कह दिया, लड़की इस इजराइल की लड़की इस प्रकार कहती है कि आराम के राजा ने कहा तो अपने इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। मेरे मसीह और मेरे भाई बहनों, यहाँ पर आराम के जो राजा था उसका सेनापति प्रतिष्ठित था, लेकिन उसके जीवन में कोढ़ था। और जहाँ पर उन्होंने इजराइल में जाकर एक लड़की को बंदी बनाकर लाए थे और वे सेनापति जो नामान था उसकी पत्नी की सेवा करती थी वो लड़की, और वह कहती है अपनी स्वामी से कि यदि मेरा स्वामी समरोन में भविष्यवक्ता के पास होता तो वे चंगा हो जाता। और उन्होंने अपने राजा को बताया और राजा ने उससे कहा कि मैं एक पत्र भेजता हूँ उसके पास। और उन्होंने इजराइल के जो राजा थे उसको एक पत्र भेजा। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ था कि मेरा जो सेनापति शूरवीर है, मेरा कर्मचारी है, मैं तेरे पास भेज रहा हूँ और उसके जो कोढ़ है उसे आप शुद्ध कीजिए। इस बात को इजराइल का राजा सुनकर अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला हूँ या जिलाने वाला परमेश्वर? क्या उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? हालेलुया। इस आराम को राजा को यह मालूम नहीं था कि वो इजराइल में राजा शुद्ध करता है या कोई और है। वहाँ पर इजराइल के जो राजा थे वहाँ पर एक एलिसा नाम का भविष्यवक्ता था। फिर भविष्यवक्ता ने इस बात को सुना कि राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, तो राजा ने राजा से कहा एलिसा ने कि उनको मेरे पास भेज दो। जब आराम के राजा के सेनापति नामान एलिसा के पास गया और उसके द्वार पे खड़ा हुआ, एलिसा अपने घर से अपने दूत को भेजा कि तू इस प्रकार से कहना। और वे जाकर कहने लगा कि सुन, परमेश्वर का दास कहता है, परमेश्वर यहोवा ने कहा है कि तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा तो तू शुद्ध हो जाएगा। लेकिन जो नामान कोढ़ी था वो अपने मन में वो उदास हो गया, क्योंकि वो सोचता था कि परमेश्वर का दास है तो मेरे पास आएगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मेरे ऊपर हाथ रख के दुआ करेगा और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अपने आप को यरदन नदी में डुबकी लगाना है। इस बात को वो गुस्से में आया, चिड़चिड़ापन हो गया और वापस चले गया। और वहाँ जाने के बाद उसका जो एक सेवक था, उस सेवक ने कहा कि हे मेरे गुरु, यदि तुझे वो कहीं भारी काम बताता तो क्या उससे तू नहीं करता? वो तो आपको सिर पर डुबकी लगाने के बोल रहा है। तो उन्होंने कहा, क्या मेरे देश में अबाना और परपर नदियाँ नहीं हैं? क्या इजराइल से अच्छी नदियाँ तो वो है, मैं वहाँ पर शुद्ध हो सकता हूँ। लेकिन उस सेवक ने कहा नामान कोढ़ी से कि यदि तेरा परमेश्वर का दास यदि तुझे बोलता है तो तुम्हें डुबकी लगाना चाहिए। और उस बात को उन्होंने सुना और जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाया। वे उसका चमड़ा बच्चों के समान अच्छा शुद्ध हो गया। और वे चंगा होने के बाद फिर एलिसा के पास गया और कहा कि हे परमेश्वर के दास, तुझे क्या चाहिए? मैं तेरे लिए भेंट लाया हूँ। उन्होंने भेंट लाया था 10 की कार चांदी और 6000 सोना का टुकड़े लाया था और 10 जोड़ी कपड़े लाया था। उन्होंने कहा कि मैं तुझे ये भेंट देना चाहता हूँ, लेकिन एलिसा ने कहा कि मैं ये भेंट नहीं लूँगा, ये परमेश्वर ने काम किया है, मैं इसको नहीं लूँगा। और उन्होंने कहा कि तुम कुशल से चले जाओ। और उन्होंने वो नामान कोढ़ी ने तब कहा कि तब वह एलिसा से जाकर कहा, मैं जान गया हूँ कि
परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैं जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। तो मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर के ऊपर यदि आप विश्वास करते हैं और जो परमेश्वर का दास जो मुख से बोलता है, अगर वो सुनकर आप उसका पालन करते हैं तो परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा। और मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत किया होगा। और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिताजी, प्रभु, जितनों ने जो वचन को सुना है मेरे खुदा, उनके जीवन में ये पिता तेरा कार्य करने पाए। चाहे कोई सी भी बीमारी हो, चाहे कोढ़ की बीमारी, चाहे पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर शुगर की बीमारी, टीबी की बीमारी, हर प्रकार की बीमारी, यीशु के नाम में चाहे धन्यवाद जीसस मेरे खुदावन, यीशु के नाम में चंगाई की घोषणा करते पिता। हर एक के जीवन में से हर प्रकार की बीमारी चाहे अंदर नियम जीसस मेरे पिता परमेश्वर हर एक चंगाई पाए, हर एक तेरे नाम की प्रशंसा करे मेरे पिता। जो भी पिता परमेश्वर आपके वचन में लिखा उसके ऊपर कोई विश्वास करे और आपके ऊपर विश्वास करे, वो आशीषित हो जाए पिता। यीशु के नाम में आशीषित पाए मेरे खुदावन। आप पड़े में खट मेरे पिता, हर एक तरह में सौंपता मेरे खुदा। अपने मेरी प्रार्थना सुनकर आशीष और ब्लेस किया, धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से ही मांगते हैं, आमेन आमेन।